इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एना नाम की एक औरत ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला है एंड आज उसकी ओपनिंग है। इसी वजह से एना बहुत ज्यादा बिजी है। वो वहां पर काम कर रहे सभी शेफ के साथ उनकी खाना बनवाने में मदद कर रही थी क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी शेफ थी। उसी बीच रे आ जाता है जो एना को अपने साथ अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने वहां से ले जाता है। रे अपने दोस्तों से ये बता रहा था कि उसने कैसे एना के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट को खोला है एंड एना भी ये सारी बातें वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी। लेकिन अचानक से किचन में आग लग जाती है जिसे बुझाने एना वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही मिकी नाम का एक आदमी अपने एक साथी के साथ रे से मिलने वहां आ गया था। मिकी के फादर का नाम डॉम था जिसने मिकी को यहाँ पर भेजा था एंड मिकी रे से बातें करते हुए रे को ये बता रहा था कि उसके फादर यानी कि डॉम उससे इसी वक्त मिलना चाहता है। लेकिन रे उसको ये बोलता है कि आज उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है एंड इसी वजह से आज वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। वो कल सुबह खुद ही आकर डॉम से मिलेगा। लेकिन मिकी अपनी बात पर अड़ा हुआ था जो बार बार रे को फोर्स करते हुए ये कह रहा था कि डॉम उससे इसी वक्त मिलना चाहता है। रे मिकी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो इस टाइम डॉम से नहीं मिल सकता, लेकिन मिकी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो अपने आदमी के साथ बाहर निकलकर रेस्टोरेंट के बंद होने का वेट करने लगता है। रेस्टोरेंट में एना की एक फ्रेंड भी मौजूद थी जो एना से बातें करने के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो गई थी एंड इसी वजह से उसको घर छोड़ने के लिए एना ने अपने हस्बैंड रे को उसके साथ भेज दिया। लेकिन मिकी उसका बाहर इंतजार कर रहा था जो रे को बाहर आता हुआ देख रे के पास आ गया एंड वो उसको गन दिखाकर रे को अपने साथ चलने को कह रहा था। लेकिन जब रे उसके साथ चलने से मना करता है तो मिकी उसी के सामने एना की फ्रेंड को गोली मार देता है एंड उसने रे के रेस्टोरेंट को जलाने के लिए अपने दो आदमियों को वहां पर भेज दिया था। लेकिन एना वहां पर पहले से मौजूद थी जो अपने लिए खाना बना रही थी एंड वो उन दोनों के आग लगाने से पहले ही उन दोनों को ठंडा करके एक कमरे में बंद कर देती है। ठंडा करने से मेरा मतलब ये है कि वो उन दोनों से फाइट करके उन दोनों को मार कर एक कमरे में बंद कर देती है। जिसके बाद वो ये सारी बातें बताने के लिए रे को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल मिकी उठाता है क्योंकि मिकी ने रे का मोबाइल छीन लिया था। मिकी एना से बातें करते हुए उसको ये कह रहा था कि अपने हस्बैंड की फिक्र छोड़कर अपने रेस्टोरेंट की फिक्र करो जो फिलहाल अभी जल रहा है। एना ये कहकर कॉल काट देती है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। जिसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर रे पहुंच जाता है जिसने उस गेट को खोलकर मिकी के उन दोनों आदमियों को मरा हुआ देख लिया था। उन दोनों को मरा हुआ देखकर रे को टेंशन हो रही थी एंड जब एना उससे इस टेंशन की वजह पूछती है तो वो एना को ये बताता है कि उसने डॉम से 1.3 मिलियन का कर्ज लिया है जिसे उसने लौटाने का बहुत बार सोचा लेकिन वो नहीं लौटा पाया। एंड ये चीज सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इन दोनों की शादी हाल ही में हुई थी एंड रे ने शादी से पहले एना को इस कर्ज के बारे में नहीं बताया था। एंड रे जब एना से इस बारे में पूछता है कि उसने अकेले ही कैसे इन दोनों आदमियों को मार दिया तब एना उसको ये बताती है कि वो शादी से पहले रशियन केजीबी के अंदर काम करती थी, जिसका मतलब था कि वो शादी से पहले एक स्पाई थी एंड वो यहाँ पर चोरी से आई है क्योंकि अब वो इस काम को नहीं करना चाहती। जिसके बाद रे डॉम के पास जाकर उससे बातें करते हुए उससे और समय मांग रहा था। रे के पिछले सारे रेस्टोरेंट बर्बाद हो गए थे एंड इसी वजह से वो डॉम के पैसे नहीं लौटा पाया एंड डॉम को इस बार भी ऐसा लग रहा था कि ये रेस्टोरेंट भी बर्बाद हो जाएगा एंड इसी वजह से वो अपने पैसे वसूलने के लिए उसका ये रेस्टोरेंट जलाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने कुछ और आदमियों को वहां पर भेज दिया था। लेकिन वहां पर एना मौजूद थी जो अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए उनसे लड़ रही थी एंड एना ने हर बार की तरह इस बार भी उन लोगों को मारकर उसी कमरे में बंद कर दिया था। जिसके बाद वो इस गंभीर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एक फ्रेंड को मदद के लिए कॉल करती है। उसकी फ्रेंड का नाम मिमी था जिसे एना ने बीच मिशन में छोड़ दिया था एंड वहां से भाग गई थी। एना का कॉल आते ही मिमी का हस्बैंड भी मिमी के साथ चलने को रेडी हो गया था। जिसके बाद मिमी अपने हस्बैंड के अलावा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से एना की मदद करने निकल गई। इधर मिकी ने एक आदमी को एना के रेस्टोरेंट में आग लगाने भेज दिया जिसकी पहले से फटी पड़ी थी। वो आदमी वहां पर आग लगाता उससे पहले ही एना ने उस रेस्टोरेंट का मेन गेट बंद कर लिया, जिससे डरकर वो आदमी अपने ऊपर ही आग लगा लेता है। उस आदमी को अपने सामने जलता हुआ देखकर मिकी की फट गई, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिमी अपने हस्बैंड से बात करते हुए आ रही थी एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिमी एना से बदला लेना चाहती है क्योंकि एना ने उसे बीच मिशन में छोड़ दिया था एंड वहां से भाग गई थी एंड इसी बात का बदला वो एना से लेना चाहती थी। एंड इधर डॉम ने अपने गैरी नाम के मसाजर को एना को मारने भेज दिया था एंड गैरी अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था क्योंकि गैरी की भी एना से फटी पड़ी थी एंड उन दोनों के अंदर जाते ही एना ने उसके दूसरे आदमी को मारकर उसी कमरे में बंद कर दिया एंड उसने गैरी को भी पकड़ लिया था, जिससे वो डॉम के बारे में ये पूछ रही थी कि आज रात को ही डॉम यहाँ पर आग क्यों लगाना चाहता है। जिसका जवाब देते हुए गैरी उसको ये बता रहा था कि डॉम को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई एंड इसी वजह से वो अपने पैसे वसूलने के लिए यहाँ पर आग लगाना चाहता है। इधर डॉम ने रेस्टोरेंट की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करवा दिया था एंड उसका एक आदमी नकली इंजीनियर बनकर एक पुलिस वाले को रोकते हुए ये कह रहा था कि
रेस्टोरेंट में अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है एंड इसी वजह से उसने इस रास्ते को बंद कर रखा है। उस पुलिस वाले के वहां से जाते ही मिमी वहां पर पहुंच गई एंड वो आदमी मिमी को भी आगे जाने से बहाना बनाते हुए रोक रहा था, लेकिन मिमी ने अपनी गन से उसको शूट कर दिया, जिसके बाद वो वहां से चली गई क्योंकि एना ने कॉल पर मिमी से मदद मांगते हुए उसको ये बता दिया था कि कुछ लोग उसका रेस्टोरेंट जलाना चाहते हैं। इधर डॉम किसी से कॉल पर बात करते हुए 3 लोगों को बुला रहा था। उसी बीच मिकी आ जाता है जो डॉम को ये बताता है कि एना ने उसी के सामने उसके काफी लोगों को मार दिया एंड ये सुनते ही डॉम जो पहले 3 लोगों को बुला रहा था अब 15 लोगों को बुलाने लगता है। मिमी एना के रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग पर पहुंच गई थी जहां पर उसका हस्बैंड और वो निशाना लगाकर बैठे हुए थे। उसी बीच वो गैरी को देखते हैं जिसे एना ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उसकी पहले से बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी। मिमी ने अपने दोनों बेटियों के जरिए गैरी को डराकर पकड़ लिया जिससे वो उसके बारे में पूछ रही थी एंड गैरी उसको ये बताता है कि वो एक मसाजर है एंड यहाँ पर वो गलती से पहुंच गया। जिसके बाद मिमी गैरी से रेस्टोरेंट के अंदर जाने का रास्ता पूछ रही थी। उसी बीच उसका हस्बैंड आ जाता है जिसके गर्दन में दर्द था एंड जब उसको ये पता चलता है कि गैरी एक मसाजर है तो वो गैरी को अपने साथ मसाज करने के लिए रख लेता है। इधर डॉम रे को आखिरी चांस देते हुए उसको ये कह रहा था कि तुम अपनी वाइफ के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करो। दरअसल डॉम उसके रेस्टोरेंट से जल रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ और वो मिलकर इस रेस्टोरेंट को रन कर लेंगे एंड इसी वजह से वो उसको जलाना चाहता था। जिसके बाद रे एना के पास जाकर अपने सारे गिले शिकवे दूर करता है एंड एना उससे बात करते हुए उसको ये बताती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने रेस्टोरेंट को अपने सामने नहीं जलने देगी। जिसको सुनकर रे ये फैसला करता है कि वो भी अब एना के साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट को जलने से बचाएगा। डॉम ने जिसे कॉल किया था वो लेडी अपनी टीम के साथ डॉम के पास पहुंच गई थी जो डॉम से बात करते हुए डॉम को ये कह रही थी कि 4 घंटे से ऊपर हुआ तो वह एक्स्ट्रा चार्ज करेगी एंड डॉम को उसकी टीम को अलग से खाना खिलाना होगा। डॉम उसकी सारी शर्तें मान लेता है जिसके बाद वो लेडी अपनी टीम को लेकर एना को मारने उसके रेस्टोरेंट पहुंच गई जहां पर एना और उसका हस्बैंड रे उनसे मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उसी बीच रे को एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। लेकिन अभी तक एना अकेले ही उन लोगों से मुकाबला कर रही थी बट थोड़ी देर बाद उसकी गन खाली हो जाती है जिसके बाद वो सरेंडर करने जा ही रही थी, लेकिन उसी बीच मिमी पहुंच जाती है जो उनसे मुकाबला करते हुए एना को बचा लेती है। मिमी ने एना को उन लोगों से तो बचा लिया था लेकिन वो खुद एना को मारना चाहती थी एंड इसी वजह से वो अपनी भड़ास निकालते हुए एना को मारने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों की फाइट ज्यादा सीरियस नहीं थी क्योंकि ये दोनों पहले से बहुत अच्छे दोस्त थे एंड इसी वजह से इन दोनों के बीच की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। थोड़ी देर बाद रे उन दोनों को गन दिखाकर रोक देता है जिसके बाद मिमी एना को ये बोलती है कि वो उसके दिए हुए धोखे का बदला दोबारा जरूर लेगी। इतना बोलकर मिमी वहां से चली जाती है। फाइनली डॉम के पास एक आदमी आता है जो उसी लेडी के टीम का मेंबर था एंड जैसे ही डॉम उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी डॉम को ही गोली मार देता है एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रे था। डॉम के साथ मिकी भी था जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था, लेकिन सामने एना खड़ी थी जो उसको भी गोली मार देती है। के बाद एना रे के साथ अपने रेस्टोरेंट वापस चली जाती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।